लाख हार गया था और प्रतिद्वंद्वी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया ताकि वह कभी जीत ना सके। उसने बिना हिचकिचाहट के गिलास पी लिया, सामने वाले आदमी की मुस्कान को अनदेखा किया। जल्द ही उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसे एहसास हुआ कि शराब में जहर था। उसने जुआ छोड़ दिया, गिलास लेकर बाथरूम में चला गया। उसने गिलास को पानी से भर लिया और यह सोचकर पीने लगा कि यह जहर को पतला कर दे, और यह काम नहीं कर रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, सड़क पर चल रही गाड़ियों की परवाह किए बिना आखिरकार अपनी स्पोर्ट्स कार के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, आखिरी बची हुई चेतना के साथ अंदर बैठ गया। ग्लव बॉक्स खोला और उसमें से मोबाइल फोन निकालकर मुख्यालय को कॉल किया। मुख्यालय के कर्मचारियों ने उसकी स्थिति का तुरंत विश्लेषण किया और उसे अपने चेस्ट पर डिफाइब्रिलेटर के पैड्स लगाने को कहा। जल्दी ही मुख्यालय ने रिमोट मॉनिटरिंग से पता चला कि आदमी की दिल की धड़कन तेज हो रही है। उसे पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट थे। उन्होंने उसे ग्लव बॉक्स से नीली दवाई निकालने को कहा जो खून के जहर को भी असर कर सकती थी, और फिर उसे डिफाइब्रिलेटर पर लाल बटन दबाने का आदेश दिया। लेकिन अहम पल में आदमी ने कितनी भी कोशिश की, लाल बटन काम नहीं कर रहा था। जब उसने देखा कि उसकी दिल की धड़कन रुकने वाली है तो उसने पाया कि डिफाइब्रिलेटर का तार कटा हुआ था। आदमी कांपते हुए तार को सॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा था। वह अचानक बेहोश हो गया और कार के अंदर गिर पड़ा। लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रेमिका समय पर पहुंच गई और जब उसने यह दृश्य देखा तो उसने जल्दी से तार को सॉकेट में डाल दिया और लाल बटन दबा दिया। एक बिजली के झटके से आदमी तुरंत होश में आ गया। उसकी प्रेमिका उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। वह सहमत हो गया, पर उससे पहले उसे कसीनो जाकर गेम जीतना था। वह तुरंत वापस चला गया। बॉन्ड को देखकर विरोधी घबरा गया। उसकी योजना बिल्कुल अचूक थी। माफ करना, ये पक्का हो गया। लेकिन विरोधी बॉन्ड को क्यों हटाना चाहता था? कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग में मशहूर विरोधी ने एक अफ्रीकी वॉरलॉर्ड से मुलाकात की। वॉरलॉर्ड ने विरोधी की क्षमता परखने के लिए 50 मिलियन दी। विरोधी ने कहा कि वह यह रकम कुछ दिनों में दोगुनी कर देगा। फिर उसने अपने आदमियों को फोन किया और एक एयरलाइन कंपनी के शेयरों को गिराने का आदेश दिया, जिससे पहले शेयरों में उछाल आया और फिर एक प्लेन को उड़ा दिया, जिससे शेयर गिर गए। छोटे लक्ष्य आसानी से हासिल हो गए, पर विरोधी नहीं जानता था कि MI6 को जानकारी मिल गई है और बॉन्ड को तुरंत संकट टालने भेजा गया। बॉन्ड ने जल्द ही प्लेन उड़ाने वाले आदमी को खोज लिया। उसी रात कर्मचारी बना आदमी एयरपोर्ट पहुंचा और टैंकर ड्राइवर पर हमला किया। फिर चाबी जैसा बम टैंकर पर लगा दिया और रिमोट चालू कर दिया। जब बॉन्ड ने यह देखा तो उसने पीछा करना शुरू कर दिया। फिर वह तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ा और एक छलांग में टैंकर पर कूद पड़ा। बॉन्ड तुरंत आगे की खिड़की से ड्राइवर केबिन में कूद गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बॉन्ड गलती से आदमी की एक किक से लगभग गिर गया, लेकिन उसने टैंकर के नीचे लगे छोटे बम को देख लिया। जैसे ही टैंकर प्लेन से टकराने वाला था, आदमी ने सीट बेल्ट से स्टीयरिंग लॉक कर दिया और कूदने की तैयारी की, लेकिन बॉन्ड ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। फिर वह टैंकर से कूद गया। इस समय एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी। जैसे ही टैंकर प्लेन से टकराने वाला था, बॉन्ड ने तेजी से ब्रेक मारे, लेकिन ब्रेक फेल थे। उन्होंने देखा कि किसी ने एक लड़की को रास्ते में फेंक दिया है। बॉन्ड ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, जिससे वह लड़की बच गई, लेकिन उनकी गाड़ी कई बार पलट गई और बॉन्ड बेहोश हो गए। जब वह फिर से होश में आए तो उन्हें विरोधी ने कुर्सी से बांध रखा था। तभी तहखाने में एक आदमी आया। वह विरोधी से कर्ज लेने आया था। उसने बिना कुछ कहे विरोधी को गोली मार दी और बॉन्ड को बचा लिया। बॉन्ड ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लड़की ने जीती हुई सारी रकम एक अजनबी को दे दी है। बॉन्ड ने उसका पीछा किया और वह आदमी लड़की को अगवा कर ले गया। बॉन्ड ने पीछा जारी रखा और दोनों के बीच एक इमारत में जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिससे पूरी इमारत ढह गई और लड़की लिफ्ट में फंस गई। बॉन्ड ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लड़की दूसरी दुनिया में चली गई। बाद में बॉन्ड को पता चला कि लड़की जानती थी कि मास्टरमाइंड उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने सारी रकम उसे दे दी थी। वह सचमुच बॉन्ड से प्यार करती थी। कुछ समय बाद मास्टरमाइंड को फोन पर बात करते हुए अचानक पैर में गोली लगी। जब वह सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बॉन्ड उसके सामने आ गया और उसने अपनी प्रेमिका का बदला लिया। फिल्म यही खत्म होती है।